जिंदगी में ऐसा मकसद होना चाहिए जो बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। सोने की आदत अपने आप हवा हो जाएगी। छोड़ो ये बातें कि आदमी को 8 घंटे की रोज गहरी नींद लेनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अरे गहरी नींद उसको शोभा देती है जो मंजिल पर पहुंचकर चैन की नींद सो रहा हो। तुम 100 तरह के बंधनों में हो, 100 तरह के दुखों में हो, तुम जीवन के संघर्षों के बीचों बीच हो। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें शोभा देता है या तुम्हें अधिकार है गधे घोड़े बेचकर चैन की नींद खर्राटे मारने का? ये शोभा देता है तुमको? तुम्हें तो नींद में भी मंजिल और मकसद याद रहना चाहिए। बाद में सो लेना, एक पल ऐसा आने वाला है कि फिर तू कहेगा भी कि तुझे जगना है तो तुझे जगने की अनुमति नहीं मिलेगी, तुझे अनिवार्यतः सुला दिया जाएगा। जब तब सो ही लेना है तो अभी काम कर लेना है। ये रिश्ता होता है आध्यात्मिक आदमी का इस जगत से। जगत उसकी कर्म भूमि होता है, विश्राम गृह नहीं, हरम नहीं, निद्रालय नहीं, रणभूमि, संघर्ष स्थली। सोएंगे तुम अपने घर जा करके, चैन वहीं मिलेगा। यहाँ तो सो भी लेते हो तो कहाँ चैन मिलता है? मिलता है। चैन की नींद भी आती है तो बस घंटे 2 घंटे की, नहीं तो सोते समय भी संसार उपद्रव मचाता ही रहता है। कभी ये सपना, कभी वो सपना, कभी ये खलबली, कभी वो खलबली। यहाँ सोने से फायदा क्या जब यहाँ सोते समय भी चैन नहीं मिल रहा? वहां सोएंगे ना जहाँ पूरा चैन मिलेगा, तो यहाँ कम सो। जितनी न्यूनतम आवश्यकता है विश्राम की, बस उतनी पूरी करो। यहाँ तो रगड़ दो अपने आप को। काम क्रोध मद लोभ में फंस के, काम क्रोध मद लोभ में फंस के, उमरिया काहे खोए रे, उमरिया काहे खोए रे। चलना है दूर मुसाफिर, चलना है दूर मुसाफिर, अधिक नींद क्यों सोए रे, अधिक नींद क्यों सोए रे। सिर पर माया मोह की गठरी, सिर पर माया मोह की गठरी, कुछ जरूरी है उसे दर्द में करना सीखो। जीतना है दर्द में खेलना सीखो। काम करना है भूख को, नींद को परे रखना सीखो। कोई तुम्हें साफ साफ नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है या 5.5 घंटे की। तुम 5.5 घंटे की लेना सीखो। एक कपड़ा होता है जो आप पहनते हो ताकि शरीर को ठंड न लगे, और एक कपड़ा होता है जो आप पहनते हो ताकि मन घमंड में और इतरा सके कि देखो मेरा कपड़ा कितना महीन है। ये अंतर करना आना चाहिए। एक खाना है जो आप खाते हो क्योंकि शरीर को ऊर्जा की और पोषण की जरूरत है, और एक खाना है जो आप खाते हो क्योंकि जबान ललचा रही है, लपलपा रही है। और ये अंतर करना आना चाहिए। हमारे शरीर की जो अधिकांश मांगे हैं वो वास्तव में मन की मांगे हैं, जिन्हें वो शरीर के माध्यम से मांग रहा है। जो आलसी हैं वो तो हैं ही आलसी, जो मेहनती भी हैं वो मेहनती इसलिए ताकि एक दिन आलसी बन सके। बस जल्दी से जल्दी वो एक लम्हा आ जाए जब हमें करने को कुछ नहीं है, और मालदीव में किसी बीच पर पड़े हुए हैं बिल्कुल ऐसे। उच्चतम आदर्श ही क्या हो गया? आखिरी मंजिल ही फिर हमारी क्या है? अय्याशी। तो तुम्हारे भीतर का गणितज्ञ कहता है जब वो आखिर में अय्याशी ही करनी है किसी बीच पर लेट करके, तो सुबह सुबह अपने बिस्तरे पर ही क्यों ना कर लें? जब दुनिया भर की मेहनत करनी इसीलिए है कि एक दिन कहीं पर लेट कर तुम अय्याशियां करो, तो वही अय्याशी अपने बिस्तर पे क्यों ना कर लें? सोए पड़े रहो। जो लोग मानते हैं कि वो आलसी हैं वो भले, जो कहते हैं कि मेहनती हैं वो तो मेहनत के रास्ते आलस तक की यात्रा कर रहे हैं। बस एक बार किसी तरह एक बार वो खास नौकरी लग जाए, उसके बाद जीवन भर का चैन हो जाएगा। बड़ी मेहनत कर रखी है, जमीन आसमान एक कर रखा है, किस लिए? कि वहां तक पहुंच जाए, फिर कुछ करने को नहीं होगा। जब नींद बहुत आए ना, सोने से पहले अपने आप को याद दिलाया करिए, कोई भरोसा नहीं है कि उठूंगा। जब नहीं भरोसा है तो काम खत्म करके क्यों ना सोऊं? क्योंकि अगला दिन भी कुछ हद तक अगले जन्म की तरह होता है ना। हमें भरोसा होता है कि पुनर्जन्म होगा अगले दिन। कैसे पता कि अगला दिन आएगा? ही हो सकता है ना आए। मत सो इतना ज्यादा। सोते वक्त यही लगता है ना, मान लो काम अभी बाकी है और लेटने गए तो भरोसा क्या रहता है? उठ के कर लूंगा।
कैसे पता तुम उठोगे? कैसे पता उठने पर तुम जो व्यक्ति होगे वो वही व्यक्ति होगा जो तुम अभी हो? बुद्ध की तो पूरी शिक्षा ही यही है, प्रतिपल तुम बदल रहे हो। अगर कुछ आवश्यक है तो उसके साथ बेईमानी क्यों? नो नेक्स्ट चांस। बार बार लिख के भेजते थे, अपॉलॉजीज, आई विल नॉट डू इट अगेन। नो नेक्स्ट चांस एंड नोबडी टू अपॉलोजाइज टू। कोई नहीं है यहाँ तुम्हें जिससे माफी मांगनी है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। किसी और से क्या माफी मांग रहे हो? अपनी ही जिंदगी तुमने बर्बाद करी है, किसी और से क्या माफी मांग रहे हो? नो नेक्स्ट चांस एंड नोबडी टू अपॉलोजाइज टू। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे नींद बहुत आती है, तो इसके ऊपर मैं कैसे कंट्रोल करूँ? पहली बात तो खेलना कुछ शुरू करो। यही उम्र होती है जब खेलना सीख सकते हो। कुछ खेलना शुरू करो, जिम जाना शुरू करो ताकि बदन मजबूत हो। और खेलना वगैरह भी ये जो आपके स्लीप पैटर्न्स वगैरह होते हैं इनको बहुत नियमित कर देता है। नींद इनाम की तरह होनी चाहिए। दिन में जम करके सार्थक मेहनत करी है, इसका पुरस्कार होना चाहिए नींद। दिन भर कुछ करा नहीं और जाके बिस्तर तोड़ दिया तो ये अय्याशी है। कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? इधर उधर समय गंवाया और फिर जब कुछ करने को नहीं था तो बिस्तर पे पड़ गए, ये अय्याशी है। काम कर रहे हो तो नहीं आती नींद। कुछ है नहीं सार्थक उद्देश्य जीवन में, इसलिए इतनी नींद आती है। कुछ साल मिले हैं जगने के लिए, उसके बाद तो खूब सोना है। तो ये तुम कैसे आदत अभी पाले हुए हो कि जरा और सो लें 1 घंटा 2 घंटा? भीतर एक चेतना होनी चाहिए, लगातार एक गूंज होनी चाहिए कि लंबे पांव पसार करके अनंत समय के लिए सो जाने की घड़ी कभी भी आ सकती है। उससे पहले थोड़ा जग लें भाई। कि ऐसा है कि अभी मान लो जीने के लिए तुम्हें अधिक से अधिक 30-40 साल और हैं, उसमें भी तुमने 1/3 समय माने 10-15 वर्ष सो के गुजार दिए। जब भीतर ये नगाड़ा बजता रहता है ना, समय का डंका, घड़ी की चोट, तो अपने आप फिर खड़े हो जाओगे। सोने की आदत कहाँ गई है? कहाँ गई हमें नहीं पता, थी याद भी नहीं कब छूट गई, कैसे छूट गई। उसमें ऐसे एक गोल दिल बना हुआ है लाल, वो बताता रहता है कि कितना है आपका। वो आमतौर पे होना चाहिए कुछ 70-75, इतना ही होना चाहिए ना। मैंने कहा रात में 3-4 बजे सत्र खत्म होता है, सुबह 9-10 बजे भी मेरा 90-95 रहता है। वो मेरे लिए सेलिब्रेशन के घंटे होते हैं। मुझे नींद कैसे आ जाएगी? कोई बहुत ठंडा मरा हुआ बुझा हुआ आदमी होगा जो सत्र के बाद सो सकता होगा। सत्र में आग लग जाती है मुझ में, वो मेरे प्रज्वलन का समय होता है। मैं कैसे सो जाऊं उसके बाद? मेरा पूरा शरीर तपरा होता है, मुझे कैसे नींद आ जाएगी? इसलिए नींद नहीं आती। और तुम लोग सोच रहे हो, कोई सोच रहा है इनको मच्छर आ गया, मच्छर ने क्या किया? कोई लगा हुआ है, जाके ये इनकी टेस्टिंग कराओ 100 तरह की। अब इतनी टेस्टिंग कराओगे तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें खराब आ ही जाएंगी। तुम्हें लगता है उन चीजों से खराब होने से नींद नहीं आ रही, वो बात है ही नहीं। बात इश्क की है। कोई तरीका नहीं है इसके बाद सो जाने का। लाश थोड़ी हो, कैसे सो जाओ? कैसे सो जाओ? अनहद बाजा बजता है, ऐसा बजता है कि सो के दिखा दो। 10,000 वॉट के स्पीकर लगे हों, ऐसा बजता है। इसके बाद कोई सो सकता है? कोई तरीका ही नहीं सोने का। इसके बाद तो मुझे नाचना होता है। मेरी तकलीफ ये कि ये सब मुर्दा लोग हैं जो साथ रहते हैं, ये मौका ढूंढ रहे होते हैं। सत्र पूरा हुआ नहीं कि यहीं से कूद मारते हैं, सीधे बिस्तर पे गिरते हैं। वो उत्सव है हमारा, वो त्योहार है। दिक्कत इनकी है कि वो त्योहार महीने में 25 दिन हो रहा है। इतनी इनमें क्षमता ही नहीं, एपेटाइट ही नहीं कि उतनी खुशी बर्दाश्त कर पाए। सारी समस्या ये है कि तुम्हारे पास आनंद के लिए पाचन शक्ति नहीं है। आनंद तुम्हें पच नहीं रहा। ये जगह है, ये संस्था हमारी उनके लिए है जो छोटी मोटी खुशी से राजी ना होते हो, जिनके पास एपेटाइट हो हाइयर प्लेजर, और उसी को आनंद बोलते हैं। वो तुम्हारे पास है नहीं। ये मुर्दा बुझे हुए लोग, ये अपने आप को जवान बोलते हैं। मैं इनसे दूनी उम्र का हूं। मैं कहता हूं अब सत्र खत्म हुआ है, मुझे फेस्टिविटीज चाहिए। और यहाँ चारों तरफ सुनसान तो कम, शमशान। और मेरे कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में एक आश्रम चलता है। मुझे सत्र के बाद पार्टी चाहिए भाई, एक मुझे एग्जिस्टेंशियल सेलिब्रेशन चाहिए। उसकी जगह जब दिल इतनी जोर से धड़क रहा हो तो नींद कहाँ से आ जाएगी? और सत्य अगर दिल को नहीं धड़काएगा तो दिल फिर प्रेम कैसे कर पाएगा? सच के सामने अगर आपका दिल नहीं धड़कता तो बताओ फिर प्यार किससे करते? आचार्य जी नींद बहुत आती है, क्या करें? तुम्हें अभी भी आ रही है ना? जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लो ऐसे, फिर नींद नहीं आएगी। जिसके हाथ में स्टीयरिंग है उसका सोना थोड़ा मुश्किल होता है, और पीछे वाले खूब मस्त सोते रहते हैं। तो स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लो। समय की राह है, जिंदगी की गाड़ी है, और कई लोगों के लिए जिम्मेदार बन जाओ। जो
पीछे तुम्हारे हैं उनके लिए जिम्मेदार बन जाओ, अपने आप नींद नहीं आएगी, बर्दाश्त ही नहीं करोगे सो पाना। जिंदगी में ऐसा मकसद होना चाहिए जो बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। सोने की आदत अपने आप हवा हो जाएगी। छोड़ो ये बातें कि आदमी को 8 घंटे की रोज गहरी नींद लेनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तुम 100 तरह के बंधनों में हो, 100 तरह के दुखों में हो, तुम जीवन के संघर्षों के बीचों बीच हो। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें शोभा देता है या तुम्हें अधिकार है गधे घोड़े बेचकर चैन की नींद खर्राटे मारने का? ये शोभा देता है तुमको? नींद आ रही है, अरे कोई बात नहीं, एक दिन तो है सो ना, लंबे पांव पसार, बहुत सोने को मिलेगा और कोई जगाने नहीं आएगा। तब बड़ा अजीब लगेगा, मुर्दा ब्रॉडकास्ट कर रहा है जग के, किसी ने जाके झंझोड़ के जगा दिया है, लोग पगला जाएंगे। अभी जग जाया करो। कबीर सोता क्या करे, जाग न जपे मुरार, एक दिन तो है सो ना, लंबे पांव पसार। अभी मौका है, जग लो। सचमुच एक दिन ऐसा आता है जब फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, हर तरीके से, शारीरिक तरीके से भी और मानसिक तरीके से भी, फिर कोई नहीं जगाने आता। फिर सोते रहोगे, पड़े रहोगे, मन्नतें मांगोगे, भीख मांगोगे कि कोई तो आके हमें जगा दे। कोई नहीं आएगा उस दिन जगाने। और ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद होता है, मरने से पहले भी मृत्यु हो सकती है। कल्पोगे कि कोई तो आकर के हमसे कह दे कि उठो, कोई आएगा नहीं उठाने। तो मेरे साथ पिछले 2 सत्रों से हो रहा था और आज भी हो रहा था, बार बार मतलब नींद से भी आ रही थी। नींद आ रही थी। कभी किसी ने आकर के बताया कि तुम्हारे 10,000 चोरी हो गए, नींद कहाँ गई? ज्यादा बड़ी चुनौती आते ही छोटी चुनौती गायब हो जाती है। अब नींद आ रही है, ऊँघ रहे हो, बड़ी चुनौती मांग लो। नींद बहुत छोटी चुनौती है, इसीलिए तो इससे हार रहे हो। जब नींद आए ना तो नींद से ज्यादा बड़ी चुनौती स्वीकार कर लो, नींद गायब हो जाएगी, एकदम तुरंत गायब हो जाएगी। नींद के सामने सवाल लेके खड़े हो जाइए। सवाल ही ढाल है, शरीर उठे तुरंत उसके सामने खड़े हो जाइए। हाँ भाई, क्या है तू, क्या चाहता है, कौन है तू, कहाँ से आया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पासवर्ड होता, चीज क्या है तू, ये सब करिए उसके साथ। जिस चुनौती से हार रहे हो, जीतना चाहते हो तो उससे बड़ी चुनौती स्वीकार कर लो। आया था किस काम को, सोया चादर तान, आया था किस काम को, सोया चादर तान, सूरत संभालेगा फिर अपना आप पहचान रे साधो, अपना आप पहचान। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ कर नाम रसायन लाग रे साधो, नाम रसायन लाग। साधु सोता क्या करे, जागो जपो मुरार, साधु सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। एक दिन तो है सोवना, लंबे पाँव पसार रे साधो, लंबे पाँव पसार। जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार। जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार। जैसे सपना रैन का, ऐसा यह संसार रे साधो, ऐसा यह संसार।
गुरु शिष्य संवाद है एक, कि वो शिष्य था तो वो यहाँ पे ऐसे चोटी बनाया था लंबी, पहले चलता था, और ये बड़ा रहता था कि कंठस्थ कर लो, क्योंकि तब मुद्रण प्रिंटिंग इतना था नहीं, तो जितने भी सब ग्रंथ वंथ होते थे उनको याद रखना पड़ता था। ऐसा था नहीं कि तुरंत आप इंटरनेट पे देख लोगे। तो वो बैठा हुआ है और उसने पीछे कील गाड़ रखी है, दीवार के सहारे बैठा हुआ है, दीवार पर पीठ लगाकर बैठा हुआ है और पीछे दीवार पर कील गाड़ रखी है, और उसमें उसने कील में ऐसे चोटी बांध दी है। तो गुरु आए, गुरु बोले ये क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि नींद आती है, जब नींद आती है तो ऐसे गिरेंगे, जब तो चोटी खिंचेगी, दर्द होगा तो उठ जाएंगे, इसलिए चोटी को यहां बांध दिया है कील से। तो गुरुजी ने चोटी खोल दी, बोले तुम्हें जो करना है करो, पर ऐसे नहीं करोगे, ये नहीं ठीक है। चोटी खोल दी, वो 10 मिनट बाद आए तो वो वहां पर सोया पड़ा है। तो गुरुजी ने उसे उठाया, बोले क्या हुआ? बोलता है आपसे कहा था ना, नींद अपना काम कर गई। बोले नींद अपना काम जानती है, तू अपना काम क्यों नहीं जानता? नींद अपना काम जानती है, तू अपना काम क्यों नहीं जानता? नींद माने देह, नींद माने देह। जीवन को सार्थक उद्यम से इतना भर लो कि अगर शिकायत रहे भी तो ये सोने के लिए वक्त थोड़ा कम ही मिल पाता है, फिर बड़ा मजा आता है। अपने लिए अच्छा कोई प्रोजेक्ट खोजो और उसमें बिल्कुल जान लड़ा दो। खींच उठेगी, कई बार लगेगा भी कि जरूरत क्या है, नहीं, तुमने अभी तक जितनी मेहनत करी है उससे दूनी मेहनत करो और सही दिशा में मेहनत करो, ठीक है? उससे 2 लाभ होंगे। पहली बात, नींद जल्दी आएगी। दूसरी बात, 5-6 घंटे की नींद बहुत होगी। नींद इनाम की तरह होनी चाहिए। खेलना शुरू करो, जिम जाना शुरू करो, ताकि बदन मजबूत हो, और खेलना वगैरह भी ये जो आपके स्लीप पैटर्न्स वगैरह होते हैं इनको बहुत नियमित कर देता है। जब करने को कुछ नहीं होता तो मन कहता है कि सो ही जाते हैं। अब सुनो ज्ञान की बात, बिल्कुल नींद इनाम की तरह होनी चाहिए। दिन में जम करके सार्थक मेहनत करी है, इसका पुरस्कार होना चाहिए नींद। दिन भर कुछ करा नहीं और जाके बिस्तर तोड़ दिया तो ये अय्याशी है। नींद एक सम्मान की तरह मिली है। दिन ऐसा जिया कि नींद अब आपको एक सम्मान पत्र की तरह मिल रही है।